सुप्रभात प्यारे बच्चों। आमतौर पर हम सभी का जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। हालांकि अंतिम लक्ष्य केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए ही कहते हैं कि तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ऐसी ही लगन, मेहनत, परिश्रम और लक्ष्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति की सच्ची दास्तान रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह आज हमें पढ़ना है, जिसमें इला की ज़िंदगी की सच्ची दास्तान बताई गई है। आइए देखते हैं पेज नंबर 41 पर, जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेलबूटों से जान आ गई थी मलमल में। बच्चों, ये जो बात चल रही है वो मलमली कपड़े के ऊपर बनाई जाने वाली अलग अलग डिज़ाइन की बात है। इन बेलबूटों को सजाया था इला सचानी ने। ये जो डिज़ाइनें बनाई थी कपड़े के ऊपर, ये बनाने वाली लड़की है इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मिसाल यानी कि उदाहरण। ये लड़की ने जो कमाल करके दिखाया था अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनों का, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। बच्चों, ये किस तरह से बनाया था इला सचानी ने, जैसे ही हम आगे पाठ पढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको समझाऊंगा। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। यानी कि इला जो है वो अभी सूरत ज़िले में रहती है, गुजरात के सूरत ज़िले में। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में उनके नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। जब वो इला जो है अपने नाना के यहाँ रहती थी, तब मोहल्ले के सारे बच्चे जो है शाम के वक्त घर से बाहर आ जाते थे खेल खेलने के लिए। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। यानी कि गांव के मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो ये खेल खेलने के लिए क्या करते थे, मोहल्ले में एक जगह पर इकट्ठा हो जाते थे और अलग अलग प्रकार के खेल जो है वो खेलते थे। जब इन खेलों से उनका मन भर जाता तो वह पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्ची निमकीनी बोरी सावन जल्दी इयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। इला जो है ये मोहल्ले के बच्चों के साथ ये जो गीत है वो गीत गाने में उनका साथ ज़रूर देती थी, पर झूला झूलने में उनका साथ दे पाती नहीं थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। अब इला जो है उसके दोनों हाथ काम करते नहीं थे, तो झूला पकड़ने के लिए जो रस्सी होती है वो रस्सी पकड़ने के लिए जैसे ही वो हाथ बढ़ाती, लेकिन उसके हाथ जो है उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। वो निराश होकर एक और बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। यानी कि जो दूसरे बच्चे जिस प्रकार स्वाभाविक तौर पर खेल खेल रहे हैं वैसा मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। कभी कभार जो है वो बच्चों के साथ
खेल खेलने में शामिल भी हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा लगा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। निराश यानी कि हताश हो जाती, यानी कि उसके हाथ उठते ही नहीं थे। और ये जो पकड़म पकड़ाई का खेल है वो जमकर मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनके साथ दौड़कर ये खेल खेलती, लेकिन जब थप्पा लगाने की बात आती तो वो थप्पा लगा सकती नहीं थी। हाथ ही नहीं उठते तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। वह बहुत प्रयत्न करती थी अपने हाथ को उठाने की, लेकिन उसके हाथ जो है वो मानो कि काम न करने के लिए, जैसे उन्होंने मन में ही ऐसी ठान रखी हो कि मैं इला की मदद करूँगी नहीं, इसी प्रकार उसके हाथ जो है वो उठते नहीं थे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। इला ने जो है वो हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो इला ने उन उठने न वाले हाथों को एक चुनौती मानकर उसका सामना करने का मन में ठान लिया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। यानी कि इला जो अपने दोनों हाथ से कोई काम नहीं कर पाती थी, वो सभी काम जो हम हाथों से करते हैं, उस लड़की ने ये सभी काम अपने पैरों से करना सीख लिया। कौन कौन से काम वो अपने पैरों से करती थी? दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तख्ती पर लिखना यानी कि जो स्लेट आती है जिसके ऊपर पेन से क्या किया जाता है, लिखा जाता है, उसके ऊपर लिखना भी जो है इला ने हाथों से नहीं बल्कि किससे सीख लिया था? पैरों से। वह सब काम जो है वो जो हम हाथों से करते हैं वो पैरों से करती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। इला ने जो है ये स्कूल में एडमिशन भी जो है वो ले लिया था। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, यानी कि इला को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी क्या हुई थी? दिक्कत हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। कई जगह पर जो है इला की सुरक्षा को लेकर चिंता थी और कहीं उसके काम करने की गति को। दूसरे बच्चे जो है उससे बिल्कुल इला जो है अलग थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। इला जो है कई काम ऐसे भी करती थी कि देखने वाले जो लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित, दंग यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना, तो दंग रह जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, लेकिन कई काम ऐसे भी थे जो इला को तकलीफ देते थे। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना यानी हार मानना, लेकिन वो परेशानी यानी कि हालात के आगे हार मानने वाली लड़की बिल्कुल नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इला ने जो है 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला जो है 10वीं कक्षा तक तो पढ़ी, लेकिन बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसे वो सफलतापूर्वक पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। अब इला को यह मालूम ही नहीं था कि उसकी हालत की वजह से सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए अतिरिक्त समय और ऐसे उसके विचारों को लिखने के लिए ऐसे एक व्यक्ति को भी उसके साथ परीक्षा के दौरान उसके बाजू में बिठाया जाता है, जो वो बोलेगी वो लिखेगा। लेकिन इला को यह सब मालूम ही नहीं था, क्योंकि इला जो है इसके बारे में जानती ही नहीं थी कि इस प्रकार की सहायता जो है उसे मिल सकती है। तो इला जो है वो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा पास नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसे अतिरिक्त समय जो है वो मिल सकता है ऐसा उसे मालूम नहीं था। और दूसरी बात कि उसे लिखने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता भी मिल सकती थी। वो इस बात
से भी वो क्या थी, अनजान थी, जिसकी वजह से उसे 10वीं की बोर्ड की परीक्षा पास करने में जो सहायता प्रदान होती वो हो नहीं पाई। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे का नेक्स्ट पार्ट यानी कि दूसरे भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आपको पाठ के अंदर कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।